दोस्तों आज सीआईडी का एपिसोड 75 करंट 9:30 पे आ चुका है। एपिसोड के शुरू होते ही हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो न्यूज़ देख रही होती है और इसका नाम राव्या होता है। ये घर पे अकेली होती है और न्यूज़ आ रही होती है जिसपे न्यूज़ में बताया जाता है कि एक बहुत ही खतरनाक खूनी है जिसका नाम ड्रैको है और वो गलती से पुलिस से छूट गया है और वो बहुत ही खतरनाक खूनी है। ये पहचान जाती है कि तो वही खूनी है जिसको इन लोगों ने सज़ा वगैरह दिलवाई होती है। और उस टाइम पे इस खूनी ने इन लोगों को बोला था कि अगर मैं छूटा तो जिन्होंने मुझे सजा दिलवाई है उनको मार दूंगा। यानी ये लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी यहाँ पे इस लड़की के पास मम्मी का फ़ोन आ जाता है जिस पर मम्मी बोलती है कि गेट लगा के रखना बेटा, उस सीआईडी को इन्फॉर्म कर दिया है। और फिर यहाँ पे हमें खूनी दिखाया जाता है ड्रैको जो बहुत खतरनाक है और छूट गया है। फिर इसके बाद इसकी मम्मी बोलती है कि सीआईडी वगैरह यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए तुमको भेज देगी। देन हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कैसे वो खूनी छूट गया था पुलिस वालों से। पुलिस यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही थी ड्रैको को। तभी यहाँ पे पुलिस की वैन जो है स्लिप खा के गिर जाती है। लोगों को लगता है बारिश का टाइम इसलिए गिर गई है, लेकिन इनको बाद में पता चलता है कि गाड़ी बारिश की वजह से स्लिप वगैरह नहीं खाई होती है। यहाँ पे किसी ने सोची समझी साजिश की होती है। एक्चुअली यहाँ पे टायर के नीचे ये लोग कील वगैरह लगा देते हैं जिस वजह से गाड़ी स्लिप हो जाती है और यहाँ पे ड्रैको भाग जाता है। देन यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए अभिजीत यहाँ पे सचिन और पूर्वी को बोलता है साथ में रुकने के लिए राव्या के साथ। यहाँ पे अभिजीत सीआईडी ब्यूरो पहुंचकर एसीपी को सब कुछ बताता है और साथ में ये भी बताता है कि उस लड़की को बार बार कोई स्टोकर लड़का बार बार परेशान कर रहा है फ़ोन करके, बट पूर्वी और सचिन साथ में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर यहाँ ब्यूरो में ये पति पत्नी आ जाते हैं। इस पत्नी का नाम पल्लवी होता है। बेसिकली ये लोग यहाँ पे इसलिए आ गए थे क्योंकि इन लोग को डर लग रहा था, क्योंकि इन लोगों ने भी उसको अंदर करवाया था ड्रैको को और अब ये छूट गया था ड्रैको, तो इन लोग को डर लग रहा था। और इसकी पत्नी बार बार बोल रही थी कि मुझे शहर में नहीं रहना है, बट सीआईडी इसको बोलती है कि हम आपको सिक्योरिटी वगैरह देंगे तो आप टेंशन मत लो, जिस पर ये बार बार मना कर रही होती है। फिर इसके बाद एसीपी इसके पति को बोलता है जाओ जाके अपनी पत्नी को समझाओ। फिर ये मान जाते हैं। देन यहाँ पे अभिजीत फ़ोन लगा रहा होता है पूर्वी और सचिन को, बट वो दोनों फ़ोन नहीं उठा रहे होते हैं, जिस पर एसीपी बोलता है जाओ जाके पता लगाओ। यहाँ पे ये लोग जैसे ही घर पे अंदर पहुँचते हैं तो ये लोग देखते हैं कि जो राव्या है उसकी मौत हो गई होती है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे ड्रैको करता है, गला काट करके और साथ में वहाँ पे फूल रख देता है। और ये सचिन को भी देखते हैं तो सचिन के यहाँ पे कोई डंडा मार के बेहोश कर देता है यहाँ पे। और फिर उसके बाद ये जगाते हैं और फिर उसके बाद दया देखता है यहाँ पे कि पूरी भी बेहोश पड़ी होती है। देन यहाँ पे थोड़ा सा पानी वगैरह मार के लोग होश में लाते हैं। सेम उसी तरीके से चाकू और फूल वगैरह स्पॉट पे छोड़ देता है खूनी, वैसे ही खून ड्रैको यहाँ पे करता है। देन सचिन भी यहाँ पे बताता है कि बहुत सारी चाकुओं में से एक चाकू गायब है जो ड्रैको ने इस्तेमाल करी हुई है। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है कि कैसे बेहोश किया गया था। इनकी लाइट चली गई थी और फिर ये लोग फ्यूज़ वगैरह उसको ऑन करने गए थे, तभी किसी ने पीछे डंडा मार के बेहोश किया था। देन ये सभी बातें वहाँ पे एसीपी को जाके बताते हैं और फिर यहाँ पे सीआईडी उस स्टॉकर को भी पकड़ लेती है जो बार बार उस लड़की राव्या को मैसेज कर रहा था। और फिर ये बताता है कि ये तो सिर्फ एक लवर है। साथ भी ये भी बताता है कि ये राव्या से मिलने गया था और तभी वहाँ पे ये देखता है राव्या की ऑलरेडी वहाँ पे मौत हो चुकी होती है। और साथ ही ये भी बताता है कि उसने ये सब नहीं किया है, बट वो डर गया था क्योंकि छोटे मोटे जुल्म इसने किए हैं और उस पर ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं। फिर अभिजीत पूछता है वहाँ पे तुमने और वहाँ पे क्या देखा, तो जिस पर ये बताता है कि इसने एक सेडान कार ब्लू कलर की देखी वहाँ पे उसके घर के आसपास। हमें दिखाया जाता है कि पल्लवी अपने पति के साथ कहीं पे जा रही होती है। देन यहाँ पे एक रेस्टोरेंट पे लोग रुकते हैं जिस पर ये लोग टॉयलेट वगैरह पूछते हैं कहाँ पे है और ये ओनर बताता है कि टॉयलेट यहीं पे है, जिस पर ये पल्लवी बोलती है कि मैं टॉयलेट जा रही हूँ। देन वही कोई पीछे से आकर पल्लवी की गला काट के मौत कर देता है। एज यूजुअल फूल और चाकू वहीं छोड़ देता है। फिर हमें ब्यूरो का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सालू के बताते हैं कि बॉस यहाँ पे सर्जिकल अटैक है, ब्लड आ जाता है जैसे अपने ब्रेन में, तो गर्दन कटने से मौत हो गई। देन यहाँ पे पल्लवी के पास सीआईडी की टीम पहुँच जाती है पल्लवी की फॉरेंसिक वगैरह जांच करने के लिए। यहाँ पर दया पूर्वी से बोलता है कि जाओ पूर्वी जाके पता लगाओ यहाँ पे आसपास जितने भी कैमरे हैं उसमें कुछ पता चला क्या, जिस पर पूर्वी आके बताती है कि नहीं सर यहाँ पे एक भी कैमरा नहीं है। एंड हमें वापस से सीआईडी ब्यूरो का सीन दिखाया जाता है जिसमें डॉक्टर सालू के और एसीपी बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे सालू के बताता है कि सर रिपोर्ट आ गई है। सालू के यहाँ पे बोलता है कि आप शॉक हो जाओगे क्योंकि डीएनए रिपोर्ट में ये पता चला है कि जो लाश है ये ड्रैको की है। क्योंकि इससे पहले दया को फ़ोन आता है कि जंगल में ड्रैको भाग गया था और वहीं जंगल में किसी की लाश वगैरह मिली है जो कि एक किसी कैदी वगैरह की है। वो कैदी वगैरह की नहीं, ड्रैको की है। डॉक्टर सालू के यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, लेकिन तभी डॉक्टर सालू के पास एक और नोटिफिकेशन आता है। सालू के बताता है कि डॉक्टर तारिका लोनावाला गई थी अपनी दोस्त सपना के साथ और सपना ने बताया है तारिका किडनैप हो गई है लोनावाला से, जिसे सुनकर एसीपी तुरंत अभिजीत को लोनावाला भेज देता है तारिका को बचाने के लिए। देन डॉक्टर सालू के एक और चीज़ बताते हैं कि मैंने बॉडी को फिर से दोबारा चेक किया है और मुझे पता चला है कि लाश में से स्वेटिंग वगैरह हमें मिली है। और यहाँ पे पूर्वी क्लियर कर देती है कि ये जो स्वेटिंग वगैरह मिली है हमारे डेटाबेस में एक क्रिमिनल है जिसका नाम यादवी है, उससे मैच करती है।
देन यहाँ पे हमें छोटी सी क्लिप दिखाई जाती है कैसे डॉक्टर तारिका को उस बेसमेंट में किडनैप करके रखा होता है किसी ने। फिर उसके बाद पूर्वी यहाँ पे एड्रेस वगैरह दे देती है उस क्रिमिनल यादवी का। फिर ये लोग यादवी के घर चले जाते हैं पता करने के लिए। जैसे ये लोग यादवी के घर पहुँचते हैं यहाँ पे इनको पता चलता है कि ये अब भी चाय वगैरह बनी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे इनको यादवी नहीं मिलता है। फिर वहाँ पे बाहर एक व्यक्ति से पूछते हैं जो वो बताता है कि अभी बस स्टैंड की तरफ निकला है यादवी। तो इन लोगों को रास्ते में आदमी दिख जाता है जिसके पीछे ये लोग भागते हैं और ये भी भागने लगता है, और तभी यहाँ पे कार मार के चली जाती है ब्लू कलर की, और फिर ये मर जाता है वहाँ पे स्पॉट पे। देन पूर्वी को यहाँ पे एक नंबर मिला है आदमी के फ़ोन से जो क्राइम सीन पे था, और अभी ये नंबर लोनावाला पे है। देन एसीपी पूर्वी से बोलता है कि जाओ जाके अभिजीत को ये बताओ। देन यहाँ पे पूर्वी तुरंत फ़ोन लगा के अभिजीत को बता देती है। देन यहाँ पे सचिन दया को बताता है कि जो ब्लू कार थी ना सेडान वाली, वो भी पता लगा ली है कहाँ पे है, और ये किसी गैराज वगैरह में यहाँ जाते हैं। और फिर थोड़ा सा अभिजीत का सीन दिखाया जाता है कैसे अभिजीत फाइट कर रहा होता है बेसमेंट में गंडों से। ये लोग दिखते हैं गैराज में गाड़ी कवर से ढकी होती है, और ये लोग पहचान जाते हैं कि वही कार है, और फिर ओनर से बातचीत करते हैं। ओनर बताता है कि गाड़ी पे नेम प्लेट वगैरह नहीं थी और किसी ने चिट्ठी वगैरह लिख दी थी, और बोला था कि 10 बजे तक ये गाड़ी साफ़ कर देना और बदले में 10,000 रुपये देगा। देन यहाँ पे दया बहुत मार लगाता है ओनर को और बोलता है हमको गाड़ी का चेसिस नंबर बता, चेसिस नंबर से हम लोग उसको पकड़ लेंगे। और फिर ये आदमी जो है चेसिस नंबर वगैरह सीआईडी को बता देता है और सीआईडी खूनी तक पहुँच जाती है। और दया यहाँ पे बोलता है कि तुम्हारा खेल ख़त्म हुआ, और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है खूनी और कोई नहीं बल्कि पल्लवी का पति यहाँ पे निकलता है, जिसको अभिजीत की बेटी किडनैप करनी थी बट वो मिली नहीं। अभिजीत ने उसको कहीं छुपा दिया था जिस वजह से इसने तारिका को किडनैप कर लिया। तभी दया यहाँ पे रैपट लगा रहा होता है, लेकिन तभी वो बोल देता है कि अगर मुझे टच भी किया तो यहाँ पे तारिका को मार देगा, मेरा डैडी तारिका के पास है जो उन्हें मार देंगे। फिर हमें थोड़ी सी क्लिप वगैरह दिखाई जाती है यहाँ पे तारिका की, और दया बोलता है तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे, जिस पर इसका पापा बोलता है कि हमने तो अपनी ज़िंदगी जी ली है, बची ज़िंदगी मेरा बेटा जी लेगा और मुझे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कैसे अभिजीत चुपचाप से वहाँ पे जाके बचा लेता है तारिका को, और एज यूजुअल दया भी थप्पड़ लगाता है और पूछता है कि तुमने अपनी पत्नी को क्यों मारा, तुम तो उससे प्यार करते थे ना। तो जिस पर वो बोलता है कि हाँ मैं प्यार करता था इसलिए तो मैंने मारा क्योंकि वो किसी और के साथ भागना चाहती थी। जिस पर दया बोलता है अरे तो डिवोर्स ले लेते। बट यहाँ पे वो बोलता है कि अगर मेरा प्यार मेरा नहीं हुआ तो मैं किसी का नहीं होने देना चाहता। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे यहाँ पे हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अभिजीत और तारिका के यहाँ पे थोड़े से फनी सीन दिखाए जाते हैं और दया तभी आ जाता है वहाँ पे, और यहाँ पे दया बोलता है कि तुम लोग यार अपनी फेस पे स्माइल वगैरह रखो थोड़ा सा, और फिर शो यहाँ पे एंड हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और फॉर मोर एपिसोड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो पे लाइक कर देना। और अब सीआईडी का नेक्स्ट एपिसोड वापस से अगले नेक्स्ट वीक सैटरडे संडे को आएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।